तो आज का क्वेश्चन है हमारा काउंट लार्जेस्ट ग्रुप दैट इज 1399। तो हमें क्वेश्चन में एक एन दे रखा है एंड बोला गया है फाइंड लार्जेस्ट साइज ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि हम 1 से लेके 13 तक जाएंगे और हर डिजिट का सम निकालेंगे। जैसे कि 1 का सम क्या है 1, वैसे ही 2 का सम क्या है 2। अब जैसे यहाँ पे चेक करें इसका सम क्या है 1 प्लस 0 करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 1। इसका देखेंगे 11 का, तो 11 में क्या आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। डन। इसी तरीके से इसका देखेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। एंड 13 का देखेंगे तो 1 प्लस 3 डेट इज 4। ठीक है, तो हम इसी तरीके से सबके सम निकाल लेंगे। डन। फिर क्या करेंगे, अब जैसे कि इसका सम क्या है 1, एक सेकेंड, हाँ, इसका सम 1 आया एंड यहाँ पे देखोगे तो 10 का भी सम 1 आया, तो हम इसको और इसको सेम ग्रुप में रख लेंगे। तो ग्रुप में कौन कौन हो गया 1, 10। ठीक है, उसी तरीके से अब हम ये देखो 2 है और यहाँ पे जो है 11, इनका भी सम सेम आ रहा है, तो हम इन दोनों को भी एक ही ग्रुप में रख लेंगे। तो इस ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा 2, 12। ठीक है, इसी तरीके से हम कई सारे ग्रुप्स बनाते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे किस ग्रुप में मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं। मान के चलो इन दो ग्रुप में मैक्सिमम एलिमेंट है, जैसे कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है और बाकी में 1, 0, 2, 0 तो हो नहीं पाएगा, मान के चलो 2 ही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं किसी भी ग्रुप में 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 वाले को काउंट कर लेंगे। अब जैसे एक ये ग्रुप है, ठीक है, दूसरा ये ग्रुप है, तीसरा ये है और चौथा ये है, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी लार्जेस्ट साइज के ग्रुप हैं, जितने भी लार्जेस्ट साइज के ग्रुप हैं उनको उनका सम जो है हम रिटर्न कर देंगे। तो 1, 2, 3 और 4, तो हम क्या रिटर्न करेंगे 4। डन। अब अप्रोच देख लेते हैं। हम क्या करेंगे 1 से लेके 13 तक जाएंगे। ठीक है, एंड हर एक एलिमेंट का हम सम चेक करेंगे। अब इसका सम कितना है 1। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम 1 कॉमा कितना एलिमेंट आया अभी तक सम 1 का एक आया है, तो एक स्टोर करा देंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे, हम जाएंगे 2 पर, हम जाएंगे 2 पर, तो 2 का सम क्या है हमारा 2 है। तो सिंगल डिजिट वालों को वही सेम सम होगा है ना, तो हम उसी तरीके से स्टोर करा लेंगे 2, 1। ठीक है, अब देखो ये जो है ना हम किस फॉर्म में से स्टोर कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं सम कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव सेम सम। ठीक है, इस फॉर्म में मतलब पहले हम सम स्टोर कर रहे हैं और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव सेम सम। तो कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो तो हम इसे की वैल्यू फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, की वैल्यू फॉर्म में। की क्या है हमारा यहाँ पे सम, और वैल्यू क्या है हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस केस में इस तरीके से हम किस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराते हैं, हम लोग कराते हैं हैश टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक हैश टेबल बना ली है, अब हम इसमें करना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक हैश टेबल ले लेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 है, ठीक है, तो इसमें सम क्या आएगा 1। ठीक है, एंड अभी तक हमें जो सम 1 है उसके कितने एलिमेंट्स मिले, एक ही मिला है, तो हम स्टोर कराएंगे 1, 1। यहाँ पे क्या है, ये है हमारा सम और ये है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 2 पे आते हैं। अब जितने भी सिंगल डिजिट वाले हैं ना तो उनका सम तो वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितने एलिमेंट हमें सम 2 के मिले हैं, एक ही मिला है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कलर चेंज करते हैं। ठीक है, 3 पे आते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हम 3 को स्टोर करा देंगे 1। मैंने क्या किया 9 तक सम जो है और जितने एलिमेंट हैं वो स्टोर करा लिए, सब 1, 1 ही है। ठीक है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऐसे ही 9 का 9। ठीक है, अब मेन कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, तो अब 10 आ जाते हैं, तो 10 में ये जो डिजिट्स हैं इनका सम क्या है 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम सम 1 ढूंढते हैं, तो सम 1 हमारा ये रहा, तो हमें क्या करना है कि इसका काउंटर बढ़ा देना है 2, क्योंकि अब हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सम क्या है 1। ठीक है, सेम अब काम करेंगे हम 11 के साथ, तो 11 में हमारा सम क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 2 ये रहा हमारा, इसमें हम इसका काउंटर बढ़ा के 2 कर देंगे। ठीक है, सेम 12 के लिए जाते हैं, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3, तो 3 सम कहाँ पर है 3 ये रहा, तो इसका काउंटर 1 था, अब हमें एक और एलिमेंट मिल गया है, तो इसका काउंटर बढ़ा के हम 2 कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 13 पे, तो 13 में सम क्या होगा 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4।
ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं 4, इसका भी काउंट बढ़ा देंगे 2। ठीक है, तो अब इस हैश टेबल में अगर तुम चेक करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू मैक्स है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैक्स आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? किसी भी ग्रुप में मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? काउंट करना है कि ऐसे कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 रिटर्न कर देंगे। डन, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? एक मैप चाहिए। किस टाइप का? इंट कॉमा इंट। और क्या चाहिए होगा? हमें काउंट वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम इंट आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू और स्मॉलर देन n, आई प्लस प्लस। अब हर एक आई के लिए हम क्या करेंगे? हम इसे स्टोर करा लेंगे आई को नम में। इससे क्या होगा कि अब हम हर एक डिजिट पे ट्रैवल कर सकते हैं। वाइल नम, जब तक नम है तब तक हमें उसका रिमाइंडर निकालना है, यानी कि लास्ट डिजिट। कैसे निकालते हैं? नम मॉड 10। ठीक है, और फिर नम में से हम लास्ट वाले एलिमेंट को कैसे हटाते हैं? नम डिवाइड बाय 10। डन। अब क्या है, ये जो रिमाइंडर है उसमें सम में हम इसे ऐड कर लेंगे। हो गया यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा? हम लोग चेक करेंगे, चेक द ग्रुप विच हैज हाईएस्ट एलिमेंट। ठीक है, ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। ऑटो आईटी ऑफ मैप। हमें चेक करना है कि कोई भी जो ग्रुप है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, जो भी ग्रुप है उनमें से किसी भी ग्रुप में कितने मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। तो अब चेक करेंगे हम। तो मैक्स एलिमेंट को हम चेंज करते रहेंगे, कंपेयर कराएंगे मैक्स ऑफ मैक्स एलिमेंट कॉमा आईटी ऑफ सेकंड। सेकंड ही तो है जो हमारा काउंटर वेरिएबल है, तो हमें इससे मैक्स वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम चेक करेंगे, इनफैक्ट काउंट करेंगे। वी विल काउंट दैट हाउ मेनी ग्रुप्स हैज एल, जो हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस जिस ग्रुप में मैक्स एलिमेंट स्टोर होंगे उनको हम काउंट करेंगे। सेम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इफ IT ऑफ सेकेंड इक्वल मैक्स एलिमेंट काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे काउंट। डन। अब मैक्स एलिमेंट हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है। इंट मैक्स एलिमेंट इक्वल टू मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट नहीं है या मैप खाली है ना। रिटर्न कर देंगे काउंट। कुछ काउंट है, नंबर है, आई थिंक सही है। चेक करते हैं। चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। हो रहा है। टाइम और स्पेस की बात कर लेते हैं। तो ये देखो कि स्पेस से हमें पता चला है कि एक मैप है जो एलिमेंट स्टोर करा रहा है। अब मैप कितने एलिमेंट स्टोर करा रहा है? वो एन नहीं करा रहा। अगर कोई सोच रहा है कि यार हम तो एन सम स्टोर करा रहे हैं, एन सम नहीं है, क्योंकि ये देखो ना कि हमने चेक किया था कि 1 से लेकर 9 तक तो 9 सम थे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था? रिपीट हो रहे थे। जैसे 10 का सम क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। 12 का कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। ठीक है, तो जो सम होगा ना वो हमारे मतलब मैप में जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो एन नहीं होंगे, वो होंगे लॉग एन। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं। ये देखो आउटर लूप चल रहा है, ये तो 1 से लेकर एन टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जो हर एक आई है उसके सारे डिजिट्स पर ही ट्रैवल कर रहा है। तो क्या कितना टाइम लगेगा? वो लॉग एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी लॉग एन। थैंक यू।